हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। आज हमारा दूसरा टेस्ट का पार्ट 2 है, यानी कि दूसरे टेस्ट का पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है। साथ ही टेस्ट 1 जो है ये भी 2 पार्ट में करके चैनल पे अपलोड है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। साथ ही पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 86 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे 87 से, यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और ये जो टेस्ट है दूसरा टेस्ट है संस्कृत आईएएस का, और ये हिस्ट्री से संबंधित टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। हाँ, तो प्रश्न संख्या 87 से हमको सॉल्व करना है। तो चलिए, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी था। ऑप्शन ए है सन्निधाता, ऑप्शन बी समाहर्ता, ऑप्शन सी प्रदेष्टि, ऑप्शन डी प्रशासता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा समाहर्ता। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वह समाहर्ता होता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में किया गया। पहला है दशावतार मंदिर देवगढ़, दूसरा है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, तीसरा है विष्णु मंदिर तिगवा और चौथा है पार्वती मंदिर नचना कुठार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3, केवल 2 एवं 4, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3, 4 सभी। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि दशावतार मंदिर देवगढ़ और तिगवा जो विष्णु मंदिर तिगवा का है ये भी, और पार्वती मंदिर नचना कुठार, ये तीनों जो मंदिर हैं ये गुप्त काल में बने हुए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो है खजुराहो का, ये चंदेलों के शासनकाल में बना था। तो दूसरा नहीं होगा, पहला, तीसरा एवं चौथा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में जो है महाजनपद दिए हुए हैं और सूची 2 में जो है राजधानी है। तो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है। तो अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगी चंपा। मल्ल की राजधानी होगी, मल्ल महाजनपद की राजधानी हो जाएगी आपकी कुशीनारा। और कौशल की राजधानी होगी श्रावस्ती। और वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3, 2, 4, 1। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई है। गाथा सप्तशती, बृहत कथा, समरादित्य कथा या फिर कथा सरित सागर। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना प्राकृत भाषा में नहीं की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, कथा सरित सागर जो है इसकी रचना जो है यह संस्कृत भाषा में की गई है, ना कि प्राकृत भाषा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति की मुहर में निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन नहीं है। हाथी, गैंडा, बाघ या फिर गाय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय का अंकन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण किया तथा बताया कि उसका भरण पोषण 100 गाँवों के राजस्व से होता था। फायान, ह्वेनसांग, चाओजू कुआ या फिर मातवान लिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्वेनसांग ने ऐसा कहा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गुप्त काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्राचीन भारत में गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दूसरा है इस काल में दीवानी और फौजदारी विधियों का पृथक्करण किया गया। तीसरा है शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन 4वीं सदी में उत्तरी कर्नाटक एवं कोंकण क्षेत्र में स्थित कदम वंश का संस्थापक था। तो कदम वंश का जो संस्थापक था वह था मयूर शर्मन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे? पहला है शिरस्त्राण और बूट का प्रचलन। शिरस्त्राण मतलब होगा हेलमेट, बूट मतलब हो जाएगा जूता का प्रचलन। और दूसरा कथन है छत्र प्रणाली का विकास। तीसरा है वनस्पति शास्त्र का ज्ञान। और चौथा है लगाम और जीन का प्रयोग। तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से भारत के मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे, तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा वनस्पति शास्त्र का अध्ययन भारत को पहले से था, जबकि शिरस्त्राण और बूट का प्रचलन, छत्र प्रणाली का विकास और लगाम और जीन का प्रयोग जो है यह भारत के साथ मध्य एशियाई संपर्क के परिणाम थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे यह थे मक्खल गोसाल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध संगीत में विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीत या फिर चतुर्थ बौद्ध संगीत? तो यहाँ पे विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का जो संकलन हुआ था यह हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो अभिधम पिटक का जो संकलन हुआ था वह तृतीय बौद्ध संगीत में हुआ था, जबकि जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है इसका संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ यहाँ पे रचयिता है। बृहत संहिता बारहमिहिर, अष्टाध्यायी पाणिनि, सूर्य सिद्धांत पतंजलि, मृच्छकटिकम शूद्रक। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा जो है सूर्य सिद्धांत, ये पतंजलि का नहीं है। बाकी बृहत संहिता बराहमिहिर का है, बिल्कुल सही है। अष्टाध्यायी पाणिनि का है, ये भी सही है। और मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एवं 4। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। दूसरा कथन है अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। तीसरा कथन है कांग्रेस का नेतृत्व एक वर्किंग कमेटी को सौंपा गया। चौथा कथन है कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को घटाकर 25 पैसे किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह क्या होगा? ऑप्शन ऊपर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला, तीसरा एवं चौथा कथन सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में तर्क और विवेक के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन हेतु आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन जो है यह किसके द्वारा चलाया गया? तो आत्मसम्मान आंदोलन वर्ष 1920 में दक्षिण भारत में प्रारंभ किया गया था। इसको जो जिन्होंने चलाया था उनका नाम है E.V. रामास्वामी नायकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इन्हीं को 60 में पेरियार कहते हैं, पेरियार इनकी उपाधि है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में नील की कृषि करने वाले कृषकों के उत्पीड़न का सजीव चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया है। इस नाटक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, वरेंद्र कुमार घोष या फिर दीनबंधु मित्र? तो नील दर्पण के लेखक जो हैं यह हैं दीनबंधु मित्र जी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में घटित निम्नलिखित घटनाओं को काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है झांसी का विलय, दूसरा है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तीसरा है संथाल विद्रोह और चौथा है पील आयोग का गठन। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे सबसे पहले जो है झांसी का जो विलय हुआ था यह 1853 में डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले आएगा झांसी का विलय, फिर उसके बाद आएगा संथाल विद्रोह, फिर हो जाएगा आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो कि 1856 में आया था, और पील आयोग का गठन सबसे लास्ट में हुआ था जो कि 1857 की क्रांति के बाद किया गया था। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रमेश चंद्र दत्त ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत का उल्लेख किया है? तो धन के बहिर्गमन सिद्धांत का जो उल्लेख हुआ है यह हुआ है इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पुस्तक में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पे जानशोर संबंधित थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1664 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य नरमपंथी राष्ट्रवादियों को भ्रमित करना था। दूसरा है, इसके तहत पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरंभ की गई। तीसरा कथन है, इसके अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को सीमित करने के उद्देश्य से इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था? तो इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो है यह किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कर्जन के काल में आया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कानपुर षड्यंत्र 1924 के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया था? मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, मानवेंद्र नाथ राय या फिर ब्रेन बैडले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रेन बैडले पर ये जो है कानपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा नहीं चलाया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ है या है? पहला कथन है, टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेज और उनके सहयोगियों को दे दिया। दूसरा कथन है, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। नीचे दिए गए कुल का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। कौन सा यहाँ पे सही है? तो दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना थी यह की गई थी कब? तो यह की गई 1884 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो लाहौर अधिवेशन 1909 की अध्यक्षता जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिकथन ए है, ब्रिटिशों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नीति के अंतर्गत महिला शिक्षा की उपेक्षा की गई। कारण क्या है? कि ब्रिटिश सरकार रूढ़िवादी भारतीयों की भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा इसमें सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार में अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किए। यह पुस्तक निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो पुस्तक है यह लिखी गई है किस भाषा में? तो यह लिखी गई है फारसी भाषा में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा की गई यांडबू की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध का परिणाम थी? तो यांडबू की जो संधि थी यह परिणाम थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और यह संधि कब हुई थी? तो 1826 में यह संधि की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसकी या किनकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई? पहला है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, दूसरा है बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तीसरा है अखिल भारतीय हरिजन संघ या फिर चौथा है समाज समता संघ। यहाँ पे सही आंसर देना है किसकी स्थापना इसमें से भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और बहिष्कृत हितकारिणी सभा साथ ही समाज समता संघ, ये तीनों की स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी? तो यहाँ पे
एस सुब्रमण्यम अय्यर ने यह उपाधि वापस की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सन याद रखिएगा, 1917 की बात कर रहा है। 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइट की उपाधि वापस की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और 1917 में होम रूल आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी नाइट की उपाधि वापस की थी? तो यह सुब्रमण्यम अय्यर जी ने की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार संगठन की स्थापना की? तो सेवा सदन नामक जो सामाजिक सुधार संगठन है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है यह बहाराम जी मालाबारी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यह 1908 में इसकी स्थापना इन्होंने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनावों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? संयुक्त प्रांत, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल। तो यहाँ पे किन प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले एवं तीसरे, यानी कि संयुक्त प्रांत और उड़ीसा में हुआ था, पंजाब और बंगाल में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शासक है, दूसरी तरफ स्थापत्य दिया हुआ है। हुमायूं, दीन पनाह, अकबर, बुलंद दरवाजा, जहांगीर, जामी मस्जिद, संभल, शाहजहां, मोती मस्जिद। तो कौन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जामी मस्जिद जो संभल में बनवाया गया था यह बाबर के द्वारा बनवाया गया था, जहांगीर के द्वारा नहीं बनवाया गया। और यही पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहकर संबोधित करता था? स्वयं को ईश्वर का अभिशाप किसने कहा? तो चंगेज खान ने कहा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय ग्रंथ राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया? तो राग दर्पण का फारसी भाषा में जो अनुवाद हुआ था यह हुआ था फिरोजशाह तुगलक के समय में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल उत्तराधिकार के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था यह 1658 में हुआ था। साथ ही धर्मत का जो युद्ध हुआ था यह 15 अप्रैल 1658 को, यानी कि ये अप्रैल 1658 में हुआ था और ये हुआ था फरवरी 1658 में, ये अप्रैल 1658 में हुआ था। और सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था यह मई 1658 में हुआ था। ये मई में हुआ था सामूगढ़ का। और देवराई का जो युद्ध हुआ था यह 1659 में हुआ था। तो यहाँ पे कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले आएगा फरवरी 1658 यानी कि बहादुरपुर का युद्ध, फिर उसके बाद हो जाएगा धर्मत का युद्ध, फिर आएगा सामूगढ़ का युद्ध और फिर हो जाएगा देवराई का युद्ध। तो इसका जो सही कोड होगा 2 4 3 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में प्रचलित इजारा व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इजारा व्यवस्था जो है किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्व ठेकेदारी प्रथा से। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन दान की थी? तो 500 बीघा जमीन जो दान किया गया था यह गुरु रामदास जी को अकबर द्वारा दान किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत में गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि था? तो यहाँ पे महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? तो उदयराज थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वे हैं रामानुजाचार्य जी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबरकालीन पांडुलिपि रज्मनामा में निम्नलिखित में से किसके चित्र मिलते हैं? बसावन, दसवंत, दौलत या फिर बिशनदास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दसवंत के चित्र मिलते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उसकी असीम उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो लाख बख्श हो गया, कुरान ख्वां हो गया, यह जो नाम था यह उपनाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह लाखों का दान देने वाला था, लोगों को लाखों में दान देता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता था। कुरान ख्वां इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह कुरान को बहुत अच्छे सुरों में गाते थे, इसलिए इन्हें कुरान ख्वां भी कहा जाता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ संदर्भ है। बेल्लाल, भूस्वामी, उड़वार, हलवाहा। कैटसियर, कैटसियार, भूमिहीन मजदूर। एनियर, चारपाई बनाने वाला। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। एनियार यहाँ पे चारपाई बनाने वाला नहीं था, यह सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चेर शासक को लाल चेर की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो यहाँ पे लाल चेर की उपाधि किस चेर शासक की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सेनगुट्टुवन को कहा जाता था लाल चेर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समकालीन ग्रंथ तिरुकुरल की विषय वस्तु है? तो यहाँ पे तिरुकुरल की जो विषय वस्तु है यह है दार्शनिक विचार एवं सूक्तियाँ। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि पुराण के लेखक जिनसेन निम्नलिखित में से किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो जिनसेन जो थे या किसकी राज्यसभा में निवास करते थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष के राज्यसभा में निवास करते थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ है पहला है धर्मोपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग। दूसरा है किसी व्यक्ति के उच्च या निम्न कुल में जन्म का आधार पूर्व जन्म के कर्म। तीसरा है कृषि कार्य की वर्जना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। कौन से यहाँ पे जो जैन धर्म के संबंध में है ये तीनों कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है, पहला यहाँ पे गलत है क्योंकि धर्मोपदेश के लिए पाली भाषा का नहीं इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। तो यहाँ पे पहला गलत हो जाएगा, बाकी दूसरा एवं तीसरा सही है। कृषि कार्य की भी वर्जना इसलिए है क्योंकि जो जैन धर्म में है यहाँ पे अहिंसा बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो इसलिए कृषि कार्य की वर्जना भी यहाँ पे किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है? मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो यह अभिलेख है रोमन देई अभिलेख। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक ने वीणावादन प्रकार के सिक्के जारी किए थे? वीणावादन प्रकार के सिक्के किसने जारी किए? तो इस प्रकार के सिक्के जो जारी किए गए यह समुद्रगुप्त के द्वारा जारी किए गए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के जो लेखक हैं वह है पांडुरंग वामन काड़े। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल नवदाटोली निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ताम्रपाषाणकालीन जो एक पुरास्थल है नवदाटोली वो किस नदी पर स्थित है? तो नवदाटोली जो है यह स्थित है नर्मदा नदी पर। और किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। यदि अंग्रेजी संसद की इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है ये है राजा राम मोहन राय जी का। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कौन सा यहाँ पे इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है? तो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन से यहाँ पे ऑप्शन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सब यहाँ पे सीक्वेंस में ही दिए हुए हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसका हम डेट बता दे रहे हैं, 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था ये युद्ध। साथ ही जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था यह 1780 से 1784 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1803 से 1805 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1848 से 1849 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड वेलेजरी द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिक सेवा में चयनित युवाओं के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वेलेजरी के द्वारा कब की गई थी? तो यह की गई थी 1800 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। दूसरा है, ये ब्रिटेन की संसद के सदस्य निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। तीसरा कथन है, इन्होंने फारसी भाषा में राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। फारसी नहीं है, ये पारसी भाषा है। इन्होंने पारसी भाषा में राष्ट्रगोप्तार पत्रिका का प्रकाशन किया। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम में जारी किए गए कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य था? तो कनिंघम सर्कुलर का उद्देश्य जो था यह क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अंजुमाने मोहिबाने वतन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो ये जो संगठन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह इसकी स्थापना जो है सरदार अजीत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मानव जाति के लिए एक धर्म एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया? तो ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया? तो ये नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी कंपनी के मध्य लड़े गए वांडीवास के निर्णायक युद्ध में निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जो किया गया था यह जनरल आयरकूट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में नरबली की प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया? तो ये जो कानून बनाया गया था किसके शासनकाल में बनाया गया, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? तो यह बनाया गया था हार्डिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है चित्तू पांडे या ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, साथ ही स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।